Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. राइट, सो यही देखना रह गया था। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ, इनकी एक मैं कहूंगा हिस्टोरिक मीटिंग हुई है। इसमें जो यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी, इनकी कैपिटल की मेन यूनिवर्सिटी, वहां पे एक प्रोफेसर मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि इंडिया को अगर सबक सिखाना है, बराबरी करनी है, तो पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर दो। पहली बात उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पाकिस्तान है, कि इसीलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करनी चाहिए। लगातार एक के बाद एक जो आप कह लीजिए बहुत चिंताजनक आर्टिकल आ रहे हैं, ये इंडिया के लिए खराब है। मैं ओपनली कहूंगा दिस इज बैड फॉर इंडिया। पाकिस्तान से परहैप्स मिलियंस की इन्वेस्टमेंट जाएगी इन बांग्लादेश लेदर एंड टेक्सटाइल सेक्टर, के बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेने चाहिए और एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश कोई न्यूक्लियर डील साइन होने वाली है? क्योंकि जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया वावेला करता दिखाई दे रहा है, जिस तरह उनकी हालत काबिल रहम है, तरस आता है उन पर, जिस तरह वो शोर डाले बैठे हैं, उससे तो यही अंदाजा हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और खासकर मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास के साइड एंड में जो मुलाकात हुई और जिस तरह उन्होंने जप्फी डाली, उस पर भारतीयों का जो रोना धोना है वो तो पाकिस्तानी और बंगालियों को महसूस करने के लिए काफी है। अब ये न्यूक्लियर डील क्या है, ये किस तरह हो सकती है, इसका फायदा क्या होने वाला है, इसके नुकसानात क्या हैं, इस पर अगर बात की जाए तो आज से चंद रोज पहले ढाका यूनिवर्सिटी, जो कि बांग्लादेश की मरकजी यूनिवर्सिटियों में से एक है, उसमें एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। उस कॉन्फ्रेंस में जहां पर बड़े बड़े प्रोफेसर, माहिर तालीम और इक्तिसादियात को बुलाया गया, वहीं बांग्लादेश के वो स्टूडेंट लीडर्स और स्टूडेंट शामिल थे जिन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने में खास रोल अदा किया था। उनमें कई तो अब बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट में कई कलीदी वजारतें संभाले बैठे हैं। वहां पर एक प्रोफेसर जो कि सीनियर प्रोफेसर थे ढाका यूनिवर्सिटी के, उनका ये कहना था कि हमें अपने डिफेंस बजट में इतना ज्यादा खर्च करने के बजाय एक ऐसे मुल्क पाकिस्तान, जो कि हमारा देरीना दोस्त बन सकता है, जिस पर हम आंखें बंद करके ट्रस्ट भी कर सकते हैं, ये बाकायदा उन्होंने अल्फाज कहे, उसके साथ एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करनी चाहिए, ताकि हमें बैरूनी खतरात जब भी हों, खासकर भारत की तरफ उनका इशारा था, वो अगर कोई पंगा लेता है तो फौरी तौर पर पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट बांग्लादेश की मदद करने पहुंचे। और उन्होंने एक और लाइन कही थी जो कि काफी वायरल भी हुई थी, कि भारत के अगेंस्ट सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी अगर कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान हमारे लिए हो सकता है, वो हमें भारत से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब ये जब बातें हुई थी तो उसके बाद भारत के मीडिया ने ही इससे बहुत ज्यादा उछाला था, और अब लगता कुछ इस तरह है जिस तरह भारत का मीडिया रिएक्ट कर रहा है, तो ये बातें अब मोहम्मद यूनुस सरकार से पाकिस्तान को बाकायदा पहुंच चुकी हैं, और शायद आने वाले वक्तों में एक डील साइन हो जाए, जिसे डिफेंस की खित्ते की सबसे बड़ी डील करार दिया जा सकता है। अब इस सारे मामले पर खासकर जो मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात में जो जप्फी डाली गई, उसके क्या असरात हमारे पड़ोसी मुल्क पर पड़े हैं, वो आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। किस तरह डिफेंस की बातें की जा रही हैं, किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में ताल्लुकात बढ़ने की बातें की जा रही हैं, खासकर इन्वेस्टमेंट्स की बातें की जा रही हैं भारतीयों की तरफ से, और वो अपने एक दूसरे को ही डरावे देते दिखाई दे रहे हैं कि हमारी ही वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश इस वक्त इतने करीब हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय इस सारे मामले पर जरूर दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश न्यूक्लियर डील हो जानी चाहिए या नहीं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार इन देशों के प्रधान इस तरह से मिले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश इस समय एक लेवल पर बताए जाते हैं। ऑलराइट, सो यही देखना रह गया था। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ, इनकी एक मैं कहूंगा हिस्टोरिक मीटिंग हुई है, और आप देख सकते हैं बांग्लादेश के पीएम की ही तरह बाकी कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे आज के समय ये मिल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छी मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस बहुत खुश है शहबाज शरीफ से मिलकर। दोनों कंट्रीज ने बहुत से इश्यूज के बारे में बात करी है। पाकिस्तान ने एक बड़ा वादा भी कर दिया है बांग्लादेश को मेजर इन्वेस्टमेंट्स का। न्यूयॉर्क में शहबाज और यूनुस की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने लपक कर एक दूसरे को गले लगाया। ऐसा लगा मानो सालों से बिछड़े दोस्त अचानक मिल गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली बार ताल्लुकात इतने बेहतर दिख रहे हैं। भारत के दो पड़ोसी देशों के चीफ विदेश में पहली बार मिले। ये मुलाकात पहली बार हुई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच मीटिंग हुई। पाकिस्तान से परहैप्स मिलियंस की इन्वेस्टमेंट जाएगी इन बांग्लादेश लेदर एंड टेक्सटाइल सेक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर इंडिया के लिए बिल्कुल ये मीटिंग एक कंसर्न है।
कंसर्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फॉर सम ऑड रीजन बांग्लादेश में आज के समय आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल का प्रो पाकिस्तान एटीट्यूड दिखेगा। आम जनमानस बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान हो रखा है। बांग्लादेश में जो यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी, इनकी कैपिटल की मेन यूनिवर्सिटी, वहां पे एक प्रोफेसर मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि इंडिया को अगर सबक सिखाना है, अब सबक किस बात का सिखाना है पता नहीं, बट कहते हैं कि इंडिया को सबक सिखाना है, बराबरी करनी है, तो पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर दो ना। ये सब बातें जब ये कह रहे थे, इनके स्टूडेंट्स तालियां बजा रहे थे, तो मैं आपको ये बता रहा हूं आज के समय अगर मोहम्मद यूनुस कोई बड़ा एग्रीमेंट कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश की पूरी जनता उनको सपोर्ट करेगी, चाहे उनके लिए ये एग्रीमेंट खराब हो या ना हो। वैसे तो जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी है उसके बाद से हम कई सारे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है। बांग्लादेश में उनकी जो ढाका यूनिवर्सिटी है, उनके एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने बांग्लादेश के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर के एक सेमिनार किया एंड उसमें उन्होंने दो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बातों की यहां पे घोषणा करी। पहली बात उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पाकिस्तान है और बांग्लादेश के लिए जो आज की घड़ी में सबसे बड़ी चुनौती है दैट इज द कंट्री ऑफ इंडिया। एंड दूसरी बात उन्होंने यहां पर कही कि इसीलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करनी चाहिए जिससे कि बांग्लादेश भी एक न्यूक्लियर पावर बेसिकली बन सकेगा। आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं ये वाला जो ट्वीट है, ये बेसिकली बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं शहीदुज़्ज़मान, इनके द्वारा कहा गया है वी नीड to develop a nuclear treaty with Pakistan because Pakistan is the most reliable and trustworthy security ally of Bangladesh। लगातार एक के बाद एक जो आप कह लीजिए बहुत चिंताजनक आर्टिकल आ रहे हैं, ये इंडिया के लिए खराब है। मैं ओपनली कहूंगा दिस इज बैड फॉर इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मीडिया के सामने ये कहा, लोगों की तालियों के बीच में, कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेने चाहिए और एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे बांग्लादेश के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स ना आए, मगर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूक्लियर पावर। ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their hearts burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vessel. सामने क्रम वीडियो अपने मुलाहिज़ा की कमेंट सेक्शन में इस सारे मामले पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।